बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एमकेजे स्टॉक टॉक्स को हम मिस कर रहे हैं। आप कोई ना कोई स्टॉक का एनालिसिस करते थे, आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अच्छी बात है, पर स्टॉक का एनालिसिस तो करिए ताकि हमें पता तो चले उसमें खूबियाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उन कमेंट्स में पढ़कर जो स्टॉक मुझे ठीक लगेगा उसकी चर्चा अब मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में किसी एक ना एक स्टॉक पे चर्चा करें। कल देखते हैं किस स्टॉक की चर्चा करते हैं। आप जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कमेंट में फटाफट लिखिए, हो सकता है आपका स्टॉक अगली बार चर्चा में आ जाए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? इस वक्त माहौल जो बाज़ारों का है बड़ा ही पेचीदा है। मतलब बाज़ार में ना वो पकड़, वो करंट ही नहीं आ रहा है। अगर आप इंटरनेशनल इंडिकेटर्स को देखेंगे वो एडवर्स होते जा रहे हैं। हमारे बाज़ारों को देखेंगे तो लगातार एफआईज तो बेच रहे हैं, जिसके चलते पूरा हफ्ता आप देखेंगे हर रोज़ बिकवाली निकल के आई है। और अगर आप अपनी चार्टों को देखेंगे तो वो काफ़ी गिर गए। आज मैं सबसे पहले शुरुआत में आपको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ। अगर हम एशियाई बाज़ारों की बात करें तो मिले जुले संकेत थे। बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली, बड़ी बड़ी तेज़ियाँ देखने को मिली। आपका जापान का इंडेक्स हो गया लगभग 1% बढ़कर बंद हुआ। ताइवान वेटेड 0.25% से कम बढ़कर बंद हुआ। और आपका ऑस्ट्रेलिया फ्लैट ही था, 0.11% बढ़कर बंद हुआ। इसके विपरीत हांगकांग देखेंगे तो लगभग 2% गिरा हुआ था। साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 0.5% गिरा हुआ था। और चाइना के सारे इंडेक्स आधे से 0.25% गिरकर बंद हुए। यानी जहां एक तरफ जापान ने और ताइवान ने मजबूती दिखाई, बाकी सब बाजार ठंडे ही मोटे मोटे बंद हुए। अब अगर मैं यूरोप की तरफ चलता हूं तो बड़ा अजीब सा माहौल है। कोई भी इंडेक्स हरियाली में नहीं है, सारे इंडेक्स लाली आली में है। अगर आप गिरावटें देखेंगे तो 0.25% तक की है, सबसे ज़्यादा मद्रिद गिरा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जर्मनी, मद्रिद तो 0.2% गिरा हुआ है, जर्मनी 1.5 गिरा हुआ है, पेरिस 1.25 गिरा हुआ है, लंदन 1.25 गिरा हुआ है, मिलन 1.25 गिरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड 0.25% गिरा हुआ है, और आपका स्टॉकहोम 0.5% गिरा हुआ है, और रशिया का मोएक्स भी 0.5% से कम गिरकर ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम यूएस की तरफ चलते हैं तो यूएस यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के चारों इंडाइसेस 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम कनाडा की बात करें, वही हाल कनाडा में है, 0.5% गिरा हुआ है। ब्राज़ील का बोस्पा 0.25% से कम गिरा हुआ है। यानी मूड माहौल कुछ नहीं, उस हिसाब से हमारे बाजार ठीक हैं। आज फ्लैट हरियाली में हल्के से बंद हुए। पर आप देखिए हमारे बाज़ारों का भी क्या है। आप हमारे बाज़ारों का चार्ट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मतलब पकड़ ही नहीं है। सुपर ट्रेंड तो नेगेटिव हुआ ही पड़ा है। और आज देखेंगे बाजार की जो कैंडल बनी है बिल्कुल इनडिसिसिव डोजी, बिल्कुल परफेक्ट इनडिसिसिव डोजी है। देखो बीच की बॉडी नज़र ही नहीं आ रही है, ये खड़ी डंडी नज़र आ रहा है। इसे इनडिसिसिव डोजी कहते हैं। और ट्रेंड लगातार डाउन का है और यहाँ पर गैप छूटा हुआ है। अब एक्चुअली चिंता मुझे इन गैपों की है, भाई ये गैप फिल होंगे या नहीं होंगे। ये गैप फिल होने का मतलब है बाज़ार जो है लगभग 18,800 के लपेटे में आना चाहिए। और इस वक्त बाज़ार हमारा 19,700 के लपेटे में, यानी करीबन 900 पॉइंट की गिरावट, बड़ी गिरावट है, हिला के रख देगी। ये वाला गैप तो पार्शियल फिल हो गया था, ये दोनों छूटे हुए हैं। ऊपर में ये वाला छूटा हुआ है। अब थोड़ा सा और नज़दीक से इस चार्ट को देखते हैं।
ये देखिए थोड़ा यहाँ साफ नज़र आएगा भाई। आज बाज़ार ने 50 डेज मूविंग एवरेज को भी डिसिसिवली काटा है, हालांकि क्लोजिंग उससे ऊपर हुई है। 50 डेज मूविंग एवरेज जो है 19,631 है, बाज़ार बंद हुआ है 19,674 के लपेटे में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 19,600 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बाजार गया तो फिर चिंता और गहरा जाएगी। आइए मैं बात करता हूँ आज इंडेक्स को। देखिए आप 19,600 को आज काटा नहीं बाजार ने, आप देखिए जस्ट 19,600 पे रुक गया। देखिए कमाल, ऑपरेटर हमें दुविधा में डाल रहा है। कल बंद हुआ था 19,674 के लपेटे में। फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ा देर ऊपर को जाने की कोशिश करता है, फिर शुरुआती दौर में बॉटम बना लेता है 19,601 का, फिर एक बड़ी रिकवरी लेता है जो अच्छी बात थी। 19,734 का पीक बनाता है, फिर गिरना लगता है, घबराहट होती है कि काटेगा, फिर थोड़ी रिकवरी लेके हल्का सा गिरकर काफ़ी ऊंचाई पर, अगर आप 19,600 से देखेंगे तो लगभग 75 पॉइंट ऊपर 19,675 के लपेटे में बंद होता है। 0.35% यानी ना के बराबर फ्लैट ही कहोगे, कोई बढ़त के साथ बंद नहीं होता है। अब अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की बात करूं तो देखो अब हम ग्रीड में आ चुके हैं। हालांकि 21 तारीख को हम फियर में आ गए थे, फिर थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई, 2 दिन ग्रीड में आ गए, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ, बाजार गिर सकता है। अब देखो ना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स हैं, आप यूएस डॉलर इंडेक्स को देख लो, बड़ा वीक हो गया। आप ब्रेंट क्रूड ऑयल को देख लो, बड़ा वीक हो गया। आप हालांकि थोड़ी इंप्रूवमेंट है, पर ओवरऑल लोग बात कर रहे हैं $100 तक चला जाएगा। एक तो मैं न्यूज़ सुन रहा था, नहीं कितना कह रहा था, $130 तक चला जाएगा, पैर हिल जाएंगे। और यूएस डॉलर देखेंगे रुपए के मुकाबले काफ़ी मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर, और 10 ईयर यील्ड तो भाई साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 16-17 साल, पता नहीं कितने साल का हाई बना चुकी है। तो कहीं से भी कोई रिलीफ वाली बात बाज़ारों के अंदर नहीं है। अब इसको कहते हैं ना, करेला दूजा नीम चढ़ा। इस पर एफआईज की बिकवाली देखो, रोज लगातार हर सेगमेंट में बिकवाली है। हालांकि फ्राइडे को हल्की सी सेगमेंट में खरीदारी हुई थी स्टॉक फ्यूचर्स में, अदरवाइज सभी सेगमेंट बिकवाली है। आज का डेटा नहीं दे पाए, आया नहीं था। मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये तो गनीमत और डीआईज की जो लगातार थोड़ी खरीदी जारी रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर ओवरऑल गिरावट है, बिकवाली है। आज भी देखिए 750 करोड़ से हल्की ऊपर की नेट बिकवाली हुई, तो बाजार मजबूती के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो अब आज वो तो कहो कि बजाज फाइनेंस की एक गुड न्यूज़ थी, बजाज फाइनेंस की न्यूज़ थी कि बजाज फाइनेंस जो है फंड्स रेज करेगा 10,000 करोड़ के आसपास और धंधे को बढ़ाएगा, जिसके चलते आज इसने कमाल कर दिया, 6.5% भागा। आपको याद होगा जब मैं इसको 7,000 पे खरीद रहा था, लगभग पूरा लॉट बना लिया था, तब बच्चे बड़ा कह रहे थे सर वेट कर लो, ये 6,000 आ जाएगा। और आज देखिए मैंने 8,000 की पुट इसकी कॉल बेची हुई है, जो अभी इन द मनी तो नहीं हुई है, 3 दिन बचे हैं, इन द मनी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मुनाफा प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से जेब में आ जाएगा। हालांकि इस टी शर्ट में जेब नहीं है। आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसमें मैंने फ्यूचर्स में इंट्राडे किया था, अच्छा मुनाफा कमाया, 1 या 2 बार इसमें प्रॉफिट कमाया, पर अब 900 के रिकॉर्ड स्तर पे आ गया। बजाज फिनसर्व 2 लॉट मैंने खरीद लिए थे समय पर, बहुत अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। कोल इंडिया ज़्यादा नहीं, 2-2.5 हज़ार पड़ा है, ये मैं इसमें रखता ही नहीं हूँ, ये मेरे पास ज़्यादा है नहीं, इसका भी 1 लॉट के आसपास माल पड़ा है। ये सब शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिली। गिरावट में हिंडाल्को, SBI लाइफ, हीरो मोटर कॉर्प, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी लैब, HDFC लाइफ और M&M मेरा एक ऐसा शेयर है जो मेरे रडार पे है, और बड़ी इच्छा है कि ये 1500 के नीचे आ जाए, तो अब की बार मैं इसमें काम करूँगा। हालांकि 1500 के नीचे आना इस वक्त लगता नहीं आएगा, पर साहब शेयर बाज़ार है, यहाँ प्रभु की कृपा और अनहोनियाँ होती रहती हैं। अच्छा, इसकी तो हमने चर्चा कर ली इनकी। यहाँ पर आप देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर बन चुका है। यहाँ आप देखेंगे RSI 40 के ऊपर है, ठीक है, पर काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अब अगर आप इसमें देखें ऑप्शन चेन एनालिसिस में, बाजार बंद हुआ 19,674 के लपेटे में,
तो 19,700 पे आप देख लीजिए कॉल राइटिंग बहुत बड़ी है, हालांकि पुट राइटिंग भी बड़ी है। 19,800 पे तो कॉल राइटिंग बड़ी है, पुट राइटिंग घटी है। तो अभी 19,800 तो ऐसा लग रहा है जरा मुझसे मुश्किल हो, पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं है। 19,900 देखेंगे, 19,800 देखेंगे, 20,000 देखेंगे, यहाँ पे सब जगह कॉल राइटिंग बढ़ी है और पुट राइटिंग कम हो गई है। यानी पुट राइटर्स घबरा रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम पेन अभी भी हमारा जो है 19,800 के लेवल पर है। पीसीआर देखिए आप, पीसीआर 0.81 पे स्टेबल है। पीसीआर जो है 0.81 के ऊपर स्टेबल है, जो कि अपने आप में लोअर साइड पर ही माना जाएगा। निफ्टी बैंक की बात करूं तो उस मुकाबले निफ्टी बैंक ने आज आउट परफॉर्म किया है, 0.35% की तेजी के साथ बंद हुआ है। मज़ेदार चीज़ है, अगर आप देखेंगे कल बंद हुआ था 44,612 पर, आज ये भी फ्लैट ओपन होता है, ओपन होती थोड़ा चढ़ने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, अल्टीमेटली 44,400 का बॉटम बनाता है, फिर एक बड़ी तेज़ी दिखाता है 44,936 की। अगर आप देखेंगे तो लगभग आज 550 पॉइंट का वेरिएशन देखने को मिला। वहाँ से बाजार गिरता है, फिर थोड़ा संभल के ऊपर जाता है, फिर हल्का सा गिरकर 44,766 यानी जो बॉटम बनाया था उससे लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा बढ़त के साथ क्लोज होता है। 150 पॉइंट से ज़्यादा की ओवरऑल पिछली क्लोजिंग के मुकाबले तेजी है, 0.35% चढ़कर बंद होता है। आज हमें ये कहना पड़ेगा थैंक्स टू HDFC बैंक, जो फ्लैट बंद हुआ हरियाली में, इसने बड़ा मारा है, इसलिए इसको थैंक्स कहना पड़ेगा। और दूसरा थैंक्स ICICI बैंक, हालांकि ये कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है पर ये नुकसान नहीं कर रहे थे, यही बड़ी बात थी। अदरवाइज छोटे बैंक PNB, बंधन, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट, कोटक थोड़ा बड़ा है, ये सब बढ़कर बंद हुए। गिरावट में सबसे आगे इंडसइंड बैंक, SBI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। अब अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो इसका भी यहाँ गैप छूटा हुआ है, इसके इधर तो गैप नहीं छूटे हुए, सब फिल हो गए हैं पुराने, और ये वाला गैप ऊपर छूटा हुआ है और यहाँ पर ये इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है। बेरिश क्रॉसओवर यहाँ भी बन चुका है। आज यहाँ RSI में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, RSI थोड़ा सा बड़ा है, जो अपने आप में एक अच्छा सिग्नल है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में देखें निफ्टी 50 अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी बैंक परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, बाजार बंद हुआ 44,800 के लपेटे में, तो 44,800 के लपेटे में है तो आप 45,000 और 44,500 को देखो। 44,500 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है पर पुट रेटिंग बहुत स्ट्रांग है। 45,000 पे कॉल रेटिंग हल्की सी कम हुई है, हल्की सी, पर पुट रेटिंग भी कम हुई है और मैक्सिमम पेन भी 45,000 पे। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों थोड़े से कन्फ्यूज हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पीसीआर में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 0.81। तो ये तो थी आज की सारी की कहानी। अब बेटा मैं आपको कुछ अपने सौदे दिखाऊंगा। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जो भी मैं आपको यहाँ सौदे दिखाता हूँ जो मैंने किए होते हैं वो मैंने किए होते हैं या मैडम ने किए होते हैं। हम दो ही अकाउंट दोनों मिलके चलाते हैं, एक मेरा एक मैडम का, अपना डिस्कशन करके डील करते रहते हैं, जिसके चलते आज 17,412 का मैंने प्रॉफिट कमाया। 2 नई पोजीशनें बनाई, 1 स्क्वायर ऑफ किया, 2 इंट्राडे की और 3 नई पोजीशनें कैश सेगमेंट में बनाई। टाटा कम्युनिकेशन एक अच्छा शेयर रहा। आज 1500 के मैंने 2 बार इसमें गेम खेला, 1500 का 3 लॉट का। 3 लॉट मैंने 1881 पे उठाया और बहुत छोटे मार्जिन में बेच दिया, जिसमें 2025 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने टाटा कम्युनिकेशन को 3 लॉट फिर से 1872 पर उठाए। फिर 1 लॉट पहले पार्शियल देखेंगे ना, 1500 का ऑर्डर डाला था, मैंने गलती से कैंसिल कर दिया था, मुझे लगा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, पता नहीं क्या करा, मैंने कैंसिल कर दिया था। 1 लॉट बिका था, देख रहे हैं 500/1500 कैंसिल्ड पार्शियल। इसका मतलब होता है 1500 का ऑर्डर था, 500 एग्जीक्यूट हो गया, बाकी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक ऑर्डर और डाल दिया 1000 का और इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। इससे मुझे थोड़ा सा यहाँ पर 3 रुपये के आसपास, यानी 5000 से थोड़ा कम का प्रॉफिट का यहाँ पर हुआ, यानी 5000 इसमें हो गया और 2000 इसमें, 7,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ। इसके बाद मैंने जुबिलिएंट फूड का फ्यूचर खरीदा हुआ था, जिसको मैंने आज स्क्वायर ऑफ किया और इसमें भी करीबन 10,500 से थोड़ी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। देखो बेटा, मैं फिर बोल दूँ, ये सब सौदे मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा एजुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा कोई बाय और सेल की टिप्पणी होती है और आप सभी जानते हैं। देखो, कोई भी चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है औरों के लिए अच्छी हो। मेरे लिए इसलिए अच्छी हो सकती है कि मेरा रिस्क कैपिटल हाई है
और कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है पर औरों के लिए अच्छी है क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट मेरे रिस्क एपेटाइट से हाई है। तो आदमी को ट्रेड अपने रिस्क एपेटाइट से करना चाहिए। मैं जितने भी ट्रेड्स करता हूँ ये आपको समझाने के लिए होते हैं। इंट्राडे रिस्की होता है। अब इंट्राडे में देखो मुझे आज अपना रोल ओवर भी करना पड़ा। मैंने टाटा कम्युनिकेशन के 2 लॉट रोल ओवर किए, 3 लॉट थे मेरे पास। एक लॉट का मैंने कॉल बेचा हुआ था तो उसको छोड़ के 2 लॉट रोल ओवर कर दिए। 50-60 हज़ार का नुकसान था तो 2 लॉट रोल ओवर किए तो वो नुकसान बुक करके अगले महीने में ले गए। तो इस महीने के प्रॉफिट में से वो लॉस कम हो जाएगा। हालांकि ये लॉस रोल ओवर वाला लॉस को मैं रियलाइज़ नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने इसको कैरी करा होता है जब तक मैं पोजीशन क्लोज नहीं करता हूँ। इसको जैसे हम शेयर खरीद लेते हैं, अब शेयर का तो ना पड़े हुए हैं, लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम देखते नहीं है। पर फ्यूचर में तो एक्सपायरी आ जाती है ना, अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं तो आपको रोल ओवर करना पड़ता है। तो फ्यूचर के ऊपर मैं बहुत बढ़िया वीडियो भी लाना चाहता था। कल तबीयत ख़राब थी, थोड़ी बॉडी में ना बहुत पेन हो रहा था, पता नहीं क्या बात है, तो फिर मैं वीडियो ला नहीं पाया। आज थोड़ा सा ठीक था पर मुझे लगा आज मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये थी सारी की सारी स्टोरी। तो आप भी अगर इन चीज़ों को बारीकी से समझना चाहें मेरे वीडियोस के द्वारा तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077 7011-323-077 में आप मेरी टीम को कॉल करके मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और या यूट्यूब पे आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी होता है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप मेरी टीम को 7011-323-077 पे कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। वो आपको डीमैट अकाउंट खोलने में, ट्रेडिंग अकाउंट को ऑपरेट करने में, मतलब जो भी एक सपोर्ट आपको देनी चाहिए कि कैसे करते हैं, कैसे केवाईसी होगा, क्या, वो सारी हेल्प आपको करेंगे। कोई दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी कहानी। तो अब मैं ये कहूँगा कि आप जो है थोड़ा इस वक्त मौके और धोखे दोनों चल रहे हैं बाज़ार में, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ काम करें, अपने रिस्क। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।